एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दबाव समूह को, उसके प्रकार को और उसके भूमिका को। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर 66 बीपीएससी मेंस और बिहार सीडीपी मेंस के लिए कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज द दबाव समूह। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत एक क्वेश्चन से हम करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। इन इंग्लिश, आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट। अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपको समझना है कि आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले चीज़ जो आता है क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में किसको आप डिफाइन कीजिएगा। सो यू केम टू नो कि अब हमको डिफाइन करना है प्रेशर ग्रुप को। ओके, सो इंट्रोडक्शन ग्रुप में आपको इंट्रोडक्शन में आपको प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मेजर प्रेशर ग्रुप जो इंडिया में है उसको आइडेंटिफाई कर लिए। तो मेजर प्रेशर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है, उसके रोल को लिखना है। उसके रोल के बाद आता है पार्ट कंक्लूजन का। तो टोटल 5 पार्टों में आप टोटल 4 पार्टों में अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिए। इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको दबाव समूह को परिभाषित करना है, उसके बाद मेजर प्रेशर ग्रुप को लिखना है, उसके बाद रोल को लिखना है और उसके बाद कंक्लूजन देना है। तो ये तो रहा क्वेश्चन का फ्रेमिंग आउट। क्वेश्चन का फ्रेमिंग आउट जरूर करना है आपको लिखने से पहले। चलिए दबाव समूह को हम डिफाइन करते हैं। दबाव समूह उन लोगों का समूह है जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं और अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों के द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। ये सरकार और उनके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं। इन दबाव समूह को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था आपका डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं कि दबाव समूह लोगों का समूह है जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं और अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनके प्रतिरक्षा करते हैं। दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों के द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। ये सरकार और उनके सदस्यों के बीच एक संपर्क का काम करते हैं। इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद जो था दूसरा पार्ट जो था मेजर प्रेशर ग्रुप, अर्थात भारत के प्रमुख दबाव समूहों की चर्चा अब हम करेंगे। तो भारत के प्रमुख दबाव समूहों में सबसे पहला जो आता है वो है व्यवसाय समूह अर्थात बिजनेस ग्रुप का। तो बिजनेस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, लाइक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की। फिर उसके बाद एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम। फिर उसके बाद आता है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन अर्थात FAIFDA। उसके बाद आता है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन अर्थात AIMO। तो इसका नाम एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। व्यवसाय ग्रुप जब आप लिख रहे होंगे तो उसमें आपको लिखना है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो कुछ रहे जो भारत के प्रमुख व्यवसाय समूह जो बिजनेस ग्रुप है अर्थात जो प्रेशर ग्रुप है उसमें बिजनेस ग्रुप का ये सारे पार्ट हैं। उसके बाद आता है व्यापार संघ। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं व्यापार संघ अर्थात ट्रेड यूनियंस। ये सारे के सारे दबाव समूह हैं। ट्रेड यूनियन में हम देखते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय मजदूर संघ अर्थात BMS, ऑल इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो ये सारे आपको व्यापार समूह हैं अर्थात बिजनेस ग्रुप हैं। इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। PDF अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ से PDF इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है BPSC/ अर्थात BPSC_अड्डा, आप BPSC_अड्डा कीजिए।
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है खेतिहर समूह अर्थात अग्रेरियन ग्रुप। अग्रेरियन ग्रुप में क्या आता है? भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये तो था खेतिहर ग्रुप। उसके बाद देखते हैं पेशेवर समितियां अर्थात प्रोफेशनल ग्रुप्स का। तो प्रोफेशनल ग्रुप में आप देखते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात IMA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात BCI, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट अर्थात IFWJ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स। ये थे पेशेवर समितियां अर्थात प्रोफेशनल ग्रुप्स के कुछ उदाहरण। अब हम देखते हैं छात्र संगठन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम डील कर रहे हैं भारत के मेजर प्रेशर ग्रुप को। तो छात्र संगठन में देखते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर्थात ABVP, ठीक है, ABVP का नाम आपने सुना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन अर्थात PSU। सारे के सारे जो दबाव समूह होते हैं और बाहर से नीति निर्धारण में सहयोग करते हैं। धार्मिक संगठन रिलीजियस ग्रुप, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात RSS, विश्व हिंदू परिषद अर्थात BHP, जमात-ए-इस्लामी, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन आदि। ये थे धार्मिक संगठन अर्थात रिलीजियस ग्रुप के उदाहरण। अब हम जातीय समूह को देखते हैं। जातीय समूह में है हरिजन सेवक संघ, मारवाड़ी एसोसिएशन, नादर कास्ट एसोसिएशन आदि, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप देखते हैं आदिवासी संगठन। आदिवासी संगठन में क्या है? ट्राइबल ग्रुप में क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स त्रिपुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर। फिर से एक बार देख लेते हैं। आदिवासी संगठन अर्थात ट्राइबल ग्रुप्स, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स त्रिपुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर। उसके बाद देखते हैं भाषागत समूह अर्थात लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप को। लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप में तमिल संघ, आंध्र महासभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि। उसके बाद आता है विचारधारा आधारित समूह अर्थात आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप, लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, गांधी पीस फाउंडेशन, महिला अधिकार संगठन आदि। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं विलोम समूह अर्थात एनोमिक ग्रुप जिसको बोलते हैं, जो कि तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं और इवन दे गो ऑन स्ट्राइक्स, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों हैं जो इनसे संबंधित हैं, लाइक नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम अर्थात उल्फा, ठीक है। तो दीज आर नोन एज द एनोमिक ग्रुप, विलोम समूह जिसको बोला जाता है। अब दबाव समूह की भूमिका की चर्चा करते हैं, जो हमारा थर्ड पार्ट था। तो हमने मेजर ग्रुप्स को देख लिया। सो एक बार मेजर ग्रुप को अगर हम बात करें, इसके सारे मेजर ग्रुप जिसको हम डिस्कशंस किए, उसके अगर हम एक बार फिर से देखने का बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं व्यवसाय समूह बिजनेस ग्रुप, व्यापार संघ अर्थात ट्रेड यूनियंस, खेतीहर मजदूर संघ, उसके बाद आदिवासी संगठन, भाषागत समूह, उसके बाद विचारधारा आधारित समूह, विलोम समूह, ये सारे के सारे जो हैं क्या थे? दबाव समूह थे, मेजर दबाव समूह अर्थात भारत के प्रमुख दबाव समूह थे। और उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको वहाँ लिखने हैं। अब आइए इसकी भूमिका को हम टटोलते हैं। क्या होता है दबाव समूह की भूमिका? देखिए, दबाव समूह आम जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है, कड़ी एवं संचार का संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी संभव बनाते हैं। दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के सामान्य हितों की अभिव्यक्ति के लिए जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर को कम करते हैं तथा पूरे समाज में परंपरागत विभाजन को भी कम करने का कार्य करते हैं। दबाव समूह एक संगठित हित समूह है जो अपने अपने समूहों के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों के प्रभावित करते हैं तथा राजनीतिक जागरूकता एवं सदस्यों की सहभागिता में वृद्धि करते हैं। तो ये तो था उसकी भूमिका, जो रूल्स है दबाव समूह को, उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों को अपरिहार्य अर्थात अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति जो होता है वो परामर्श, बातचीत एवं सौदेबाजी के माध्यम से चलता है। नीति निर्धारण करते समय इन संगठित दबाव समूहों से परामर्श लेना आवश्यक समझा जाता है। किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो ये तो था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके क्वेश्चन से संबंधित थे। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।